हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, इसलिए कि आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो 90% लोग नहीं जानते हैं और उनके पास गलत ही इंफॉर्मेशन होता है। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में 4 ऐसे मिथ के बारे में बताने वाला हूं। मिथ उसको बोलते हैं जो कि गलत जानकारी होती है। तो ये जानकारी आपको गलत मोबाइल के बारे में है, उसी के बारे में मैं आज सही जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इसलिए आप ये पूरी वीडियो को जरूर देखना। अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए बिल्कुल कि आपका जो स्मार्टफोन है वो किस तरह से काम करता है और उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चारों जानकारी दूंगा जो कि बिल्कुल सही होगा और आप इस जानकारी को समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी को बताने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि हम इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो अपने चैनल के ऊपर डालते हैं जो कि मोबाइल से रिलेटेड होता है। अगर आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको ये वीडियो मेरी हेल्प करेगी, इसलिए कि मैं आपको अभी रिजल्ट बताने वाला हूँ एक वीडियो का, जिससे कि 50 लोगों का मोबाइल ठीक हो चुका है। जो बंद पड़ा हुआ था उनका मोबाइल वो ठीक हो गया है हमारे वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि आपको ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना है। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे नया, वो वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। और अगर आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम आया होगा तो आप बड़े ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल की प्रॉब्लम को ठीक कर लेंगे। तो दोस्तों, वो वीडियो ये है जिस वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि अगर फ़ोन चलते चलते बंद हो जाए तो क्या करें। इस वीडियो से कम 50 लोगों का मोबाइल जो बंद पड़ा हुआ था वो ठीक हो चुका है अभी तक। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे उनका कमेंट और उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, इस वीडियो के ऊपर 521 लाइक है और इस पे 186 कमेंट है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वीडियो मैंने जब बनाया कि अगर फ़ोन यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि अगर फ़ोन चलते चलते बंद हो जाए तो क्या करें। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम था कि उनका फ़ोन चलते चलते बंद हो गया और वो ऑन नहीं हो रहा था। तो उसके बाद से ये वीडियो लोगों ने देखा और देखने के बाद से अब उनका फ़ोन ऑन हो चुका है। वो खुद हमें कमेंट्स में यहाँ पे बता रहे हैं कि सर हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो ऐसे कम से कम कमेंट्स करने वाले 50 से भी ज़्यादा हैं जिनका फ़ोन बंद था वो ऑन हो चुका है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके भी फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 4 ऐसे मिथ के बारे में जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो जानकारी है वो ये है कि आपको ये बताया जाता है कि अगर आपके मोबाइल के नेटवर्क बहुत अच्छे हैं, यानी कि ये जो टावर होता है यहाँ पे आपके मोबाइल के अंदर अगर ज़्यादा टावर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका उस समय में अगर डाउनलोड करेंगे कोई भी चीज़ तो आपको बड़ी ही स्पीड तेज मिलेगा और तेज़ी से डाउनलोड होगा। तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि आपके फ़ोन के नेटवर्क जो टावर का है वो नेटवर्क के ऊपर डिपेंड नहीं करता है आपका स्पीड। तो आपका स्पीड डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है, जिस टावर से आपका फ़ोन कनेक्ट होता है। अगर उस टावर पे कम लोग उस टावर से कनेक्ट होते हैं तो आपकी स्पीड डाउनलोड स्पीड ज़्यादा मिलती है। भले ही आप मोबाइल के अंदर 2 ही टावर हो, नेटवर्क का जो एंटीना का 2 ही टावर शो कर रहा होगा, लेकिन जिस टावर से वो कनेक्ट होगा वहाँ पे अगर कम लोग उस टावर से कनेक्ट होंगे तो उस केस में आपकी डाउनलोड स्पीड ज़्यादा मिलेगी। और अगर उस मोबाइल टावर से बहुत सारे लोग कनेक्ट होंगे
तो उस केस में आपकी स्पीड बहुत कम मिलती है। यहाँ पे आपको नेटवर्क तो शो करेगा, टावर का एंटीना तो बताएगा ज़्यादा, लेकिन स्पीड ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए कि वहाँ पे वो कंजेशन होता है। तो ये थी पहली मिथ, ये थी पहली गलत जानकारी जो लोग समझते हैं। अब चलिए हम आपको दूसरे मिथ के बारे में बताते हैं। देखिए, ज़्यादा रैम का मतलब हाई स्पीड परफॉर्मेंस होता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर फ़ोन के अंदर रैम ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि उनका जो फ़ोन होगा उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि जो स्पीड होता है वो टोटली प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके मोबाइल के अंदर अच्छे क्वालिटी का प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन का है या जो अच्छे कंपनी का है, और उसके अंदर कोर कितना है और उसके अंदर जो क्लॉक है वो कितना है, तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोसेसर के ऊपर स्पीड डिपेंड करता है, ना कि रैम के ऊपर करता है। हाँ, रैम अगर ज़्यादा होगा तो आपको एक फ़ायदा होता है कि आप बहुत सारे ऐप को खोल सकते हैं और वहाँ पे एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो रैम से ये काम कर सकते हैं, ना कि आपकी रैम ज़्यादा होने से आपकी मोबाइल की स्पीड बढ़ती है। तो ये था दूसरा मिथ, ये थी दूसरी गलत जानकारी जो लोग समझते हैं। अब चलिए हम तीसरा मिथ के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि स्मार्टफोन गर्म हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ हमारे फ़ोन के अंदर गलत हुआ है या गलत हो रहा है। स्मार्टफोन गर्म हो रहा है, अब कभी आप फ़ोन को रखे रहते हैं और हाथ से टच करते हैं, फिर देखते हैं कि फ़ोन गर्म हो रहा है, तो आपको लगता है कि मेरे फ़ोन के अंदर कुछ खराबी हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रोसेसर होता है वो अंदर होता है फ़ोन के अंदर, और प्रोसेसर जब अपना हीट को छोड़ता है यानी कि रिलीज करता है, तो वो हीट आपके मोबाइल के बॉडी के ऊपर आती है और फिर आप हाथ से टच करते हैं तो वो आपको गर्म लगता है। तो ये अच्छी बात है, इसलिए कि प्रोसेसर ठंडा होता है तो ही वो हीट अपना हीट रिलीज करता है, और जब प्रोसेसर ठंडा होता है तो वो फास्ट काम करता है, और जब प्रोसेसर हीट हो जाता है, खुद गर्म होता है, तो वो फ़ोन हैंग करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका फ़ोन गर्म होता है तो आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको घबराना नहीं चाहिए, इसलिए कि प्रोसेसर ठंडा हो रहा है इसीलिए आपका फ़ोन गर्म हो रहा है। और दूसरा केस होता है कि जब आप चार्ज में लगाते हैं तो चार्ज में उस समय क्या होता है कि फास्ट चार्ज होता है, तो वहाँ पे करंट का फ्लो बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए भी फ़ोन गर्म होता है। तो इससे भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका फ़ोन गर्म होता है तो। अब चलिए हम लास्ट और चौथे मिथ के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बड़ी बैटरी का मतलब है बहुत ज़्यादा उनके फ़ोन के अंदर बैकअप होगा। तो भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए कि बड़ी बैटरी से आपके फ़ोन के अंदर पावर तो ज़्यादा होगा, लेकिन ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपका जो मोबाइल है, जो फ़ोन सिस्टम है, वो स्क्रीन के लिए कितना पावर लेता है, माइक के लिए कितना पावर लेता है, वॉल्यूम के लिए कितना पावर लेता है। तो इन सारी चीज़ों में वो डिपेंड करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बैकअप ज़्यादा हो जाती है। ये पूरी तरह से सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है कि वो कहाँ पे कितना खर्च करने वाला है। अगर आपके फ़ोन के अंदर छोटी बैटरी है लेकिन अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छे ढंग से ऑप्टिमाइज है, तो उस केस में आपका जो बैटरी होगा उसका बैकअप ज़्यादा हो जाएगा। अगर दूसरा फ़ोन है और उसका बैटरी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है, तो उसका बैकअप ज़्यादा नहीं होगा। तो बड़ी बैटरी का मतलब आप ये मत समझिए कि आपको बैकअप बैटरी का ज़्यादा मिलने वाला है, ऐसा ये मिथ है, ये गलत है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चारों मिथ के बारे में आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि सच्चाई क्या है
और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, और आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि हम अपने चैनल के ऊपर आपको सही जानकारी देते हैं। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।